राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज संडे था, इसलिए मैंने अपने काम की छुट्टी रखी थी। तो सबसे पहले मैंने उठ के नहा धो के ठाकुर जी की सेवा की, मंदिर की सफाई की थी और ठाकुर जी को नहला धुला के पूजा की थी। तो अभी नवरात्रे चल रहे थे, तो पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने नवरात्रि 9 देवी मैया की भी पूजा की। और आज संडे को बहुत सारा काम था, मैंने इसलिए पहले खाना नहीं बनाया, ठाकुर जी को सेव का ही भोग लगा दिया था। क्योंकि आज तो संडे था, इसलिए मैंने छुट्टी रखी थी। आज बहुत सारे काम थे मेरे पास, क्योंकि आज घर में जितने भी काम रहते हैं उनको मुझे करना है सारे दिन। तो पहले मैंने सोचा पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो मैंने मैया की थाली लगाई, क्योंकि माता रानी का दिन था, तो मुझे मैया की भी पूजा करनी थी, नवरात्रि चल रहे थे। तो मैंने एक थाली में प्लेट में सामग्री लगाई, उसके बाद मैंने सतिया बनाया, क्योंकि सतिया बना के मैया की अग्यारी करनी थी मुझे। तो मैंने मैया की सतिया बनाया, हल्दी का सतिया बनाया, सारी सामग्री प्लेट में लगाई और फिर सतिया बनाया, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। और आज मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि रोज़ हमें टाइम नहीं मिलता, हम काम पे चले जाते हैं, तो इसीलिए हम सारे कपड़े इकट्ठे करके एक दिन संडे को या किसी दिन भी छुट्टी कर लेते हैं, तो उसी दिन सारे कपड़े धोते हैं हम वॉशिंग मशीन में। तो सबसे ज़रूरी रहता है पहले हमें ठाकुर जी की पूजा करना, तो सबसे इसलिए हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि ठाकुर जी की सेवा पूजा। और फिर नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैया का भी पूजा कर ली मैंने। उसके बाद आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था पूजा में, क्योंकि आध पौन घंटा तो मैया की पूजा में ही लग जाता है। अग्यारी करने के बाद पाठ भी करना होता है। तो फिर पूजा करने के बाद मैंने कपड़े धोए, वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े निकाले थे, तो वॉशिंग मशीन फिर मैंने चलाई, तो कम से कम 3-4 बार में हमारे कपड़े धुल पाए। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2-3 घंटा लग गए हमें कपड़े धोते धोते। सारे कपड़े इकट्ठे करके हमने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले। उसके बाद क्योंकि हमारा आटा भी ख़त्म हो गया था और हमें पैकेट का आटा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने गेहूँ मंगाए से बाज़ार से। तो मैंने गेहूँ को साफ़ किया, मैंने उसको साफ़ करके फिर मैंने गेहूँ पिसवाने के लिए चक्की पे भेजे थे, क्योंकि मुझे बाहर का दुकानों का आटा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गेहूँ मंगा के उनको साफ़ करके ही आटा पिसवा के उसको यूज करती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे पैकेट का आटा। उसके बाद फिर कुछ आराम किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा छत पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो छत पे गए, छत काफ़ी गंदी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा इसकी सफाई की जाए, तो मैंने छत की सफाई की। तो बारिश सारी निकल गई थी, मैं छत पे नहीं आई थी काफ़ी दिनों से, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी छत। तो मैंने सफाई करने में बहुत सारा टाइम लग गया मुझे। तो मैंने सारी मट्टी इकट्ठी कर दी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी निकली थी, कूड़ा एक तरफ रख दिया था, मट्टी एक तरफ रख दी थी। और फिर मुझे लगा कि मुझे छत पे कुछ गार्डन बनाना चाहिए कुछ। तो मैंने मेरे पास गाड़ी का टायर था, तो गाड़ी के टायर में मैंने गार्डन के लिए मट्टी भरी, और लौकी की बेल ऊपर थी तो वो कुछ ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा इसकी कटिंग कर दी जाए तो ये दोबारा से अच्छी हो जाएगी। ये बिल्कुल देखो ख़राब हो गई है, तो मेरे पास कटर था नहीं, इसीलिए मैंने कैंची से उसकी कटिंग कर दी और ये ख़राब पत्तियां हटा दी उसमें से, ताकि ये दोबारा से अच्छी हो जाए, नहीं तो ये पूरी बेल सड़ जाती आगे तक। इसलिए इसमें से ख़राब पत्तियां सारी मैंने हटा दी हैं। और उसके बाद मैंने इसमें टायर में मट्टी भरी,
इस टायर में मट्टी जो निकली थी नीचे से वो भर दी है। अब इसमें गोबर की खाद वगैरह भर के इसमें कुछ